जानकारी आ रही है यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट पर साइबर अटैक होने की। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है। बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट पर भी अटैक की जानकारी है। विमानों की आवाजाही बड़े पैमाने पर प्रभावित होने की खबर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूरोप के 3 बड़े एयरपोर्ट से जुड़ी हुई जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुआ है। बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग एयरपोर्ट पर भी अटैक की जानकारी है। इस दरमियान विमानों की आवाजाही बहुत बड़े स्केल पर प्रभावित हुई है और ऐसे में ये कितने देर तक असर रहता है ये अपने आप में बेहद अहम है। यात्रियों की आवाजाही पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट इस साइबर अटैक का पड़ा है, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। सबसे बड़ी जानकारी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यात्रियों के अफरा तफरी की। एयरपोर्ट्स पर चेक इन और बोर्डिंग मैनुअली करनी पड़ रही है। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनीष, हम जो जानकारी दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स पर साइबर अटैक हुआ है, जिनमें लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट है, दूसरा बर्लिन के ब्रेंडनबर्ग है और तीसरा एयरपोर्ट जिसका नाम क्या है, और डिटेल बताइए इस बारे में। बिल्कुल, देखिए यूरोप के 3 सबसे बड़े एयरपोर्ट यानी लंदन का हीथ्रो, जर्मनी में बर्लिन का ब्रेंडनबर्ग और तीसरा ब्रसेल्स में यानी कि बेल्जियम का एयरपोर्ट है। जिस एयरपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि साइबर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से उनके चेक इन में दिक्कत आ रही है और उसे मैनुअल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल टाइम है उसकी जगह पे ज्यादा समय लग रहा है और इस वजह से कई फ्लाइट्स को डिले किया जा रहा है या कुछ फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात आ रही है। हालांकि फ्लाइट रडार पे अगर आप देखें तो इस वक्त बर्लिन के एयरपोर्ट की मैं देख रहा हूं तो कुछ फ्लाइट्स को लेकर डिले साफ तौर पर 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसकी अहमियत इस मायने में हो जाती है कि आज की तारीख में जब रूस और यूरोप के देशों के बीच तनाव बढ़ा है तो हमें हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर यूरोपीय देश कहेंगे कि मनीष, ये जो बात आप कह रहे हैं स्क्रीन पर विजुअली भी एक बार अपने व्यूअर्स को हम बताना चाहते हैं। दरअसल कल यूरोप में घुसे थे रूस के विमान और आज यूरोप के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक होने की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है। कैसे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया गया है साइबर अटैक करके एयरपोर्ट्स पर और ये कितने वक्त लग सकता है इसको दुरुस्त होने में? देखिए, इस वक्त तो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो इसे मैनुअल प्रोसेस में कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो काम मान लीजिए कुछ मिनट में हो सकता था उसको थोड़ा लंबा समय लग रहा है और यही वजह है कि ज्यादातर फ्लाइट के उड़ान को हम देख पा रहे हैं कि मिनट से लेकर आधे घंटे तक का डिले है या कई फ्लाइट्स के कैंसिल होने की बात है। लेकिन चूंकि ये सभी एयरपोर्ट्स काफी भीड़ भाड़ वाले एयरपोर्ट गिने जाते हैं दुनिया भर में और काफी संख्या में पैसेंजर्स चाहे वो हीथ्रो एयरपोर्ट पर हो या बर्लिन एयरपोर्ट के जरिए दुनिया के अलग अलग कोने में जाते हैं, तो अगर इनका कामकाज इस तरह से प्रभावित हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं है कि एयरपोर्ट ठप पड़ गया है, लेकिन चूंकि साइबर अटैक होने की वजह से उन्हें सारा काम मैनुअल करना पड़ रहा है और इस वजह से टाइम टेकिंग हो रहा है, यानी कि ज्यादा वक्त लोगों को लग सकता है जो यात्री एयरपोर्ट पर मौजूद है। इस वक्त हम आपको वो 2 तस्वीरें स्क्रीन पे, कल यूरोप में घुसे थे, इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो अटैक से संबंधित वो ये है कि साइबर अटैक के बाद चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप है। यात्रियों को मैनुअल तरीके से चेक इन कराया जा रहा है और ये देखिए एक के बाद एक जो आपको लाइन से ये विमान खड़े हुए नजर आ रहे हैं, ये यूरोप के उन चिन्हित उन बहुत ही पॉपुलर एयरपोर्ट्स की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त विमान की सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं और जानकारी है कि हीथ्रो एयरपोर्ट से 40 ज्यादा उड़ानें लेट चल रही हैं। ब्रसेल्स और बर्लिन में 160 उड़ानों पर इसका असर पड़ा है। साइबर अटैक से चेक इन और बोर्डिंग सिस्टम पूरी तरह से ठप होने की जानकारी मिल रही है और आपको हम ये भी बता दें कि मैनुअल तरीके से चेक इन कराया जा रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आप कह रहे हैं कि बहुत असर नहीं पड़ा है, लेकिन जो हम तक जानकारी मिल रही है कि ऑलमोस्ट जो फ्लाइट्स हैं उन पर इसका असर हुआ है और या तो देरी से या फिर ठहर गई हैं। जहां जहां वो विमान खड़े हुए हैं वहीं पर इस वक्त फ्लाइट्स रुकी हुई हैं। देखिए, मैं इस वक्त देख पा रहा हूँ फ्लाइट रडार पे तो हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो एवरेज डिले है वो 32 मिनट का अभी दिखाया जा रहा है और चूंकि थोड़ी देर पहले से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है, अगर जल्दी ही इसको सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो फिर इस डिले की वजह से और ज्यादा मुश्किल होगी। मेरा कहना का मतलब यह है कि हीथ्रो एयरपोर्ट या फिर बर्लिन एयरपोर्ट
ये सब काफी व्यस्ततम एयरपोर्ट में से गिने जाते बिल्कुल। हैं। अगर सभी एयरपोर्ट से सभी फ्लाइट्स डिले होती है तो फिर ऐसी स्थिति में वहाँ क्योस मच सकता है। लेकिन ये केवल एयरपोर्ट के आवाजाही का ही मसला नहीं है। अभी चूंकि रूस और यूरोपीय देशों के बीच तनाव है, कुछ जिक्र आपने किया भी, मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यूरोपीय देश मनीष, और सबसे बड़ी बात यह है कि साइबर अटैक के बाद कितना वक्त लगेगा ये विमानों की सेवाओं को दुरुस्त करने में, और जो यात्री हैं अब बैक टू बैक जिनकी फ्लाइट्स है वहां पर ऐसे में ऐसे हालात ना बन जाए कि एयरपोर्ट पर जरूरत से ज्यादा यात्री इकट्ठे हो जाएं। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। और इस वक्त हम अब आगे बढ़ने की तरफ बढ़ रहे हैं TV9 भारतवर्ष के इस बुलेटिन में, और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं न्यूज मेकर।